हेलो, મારું નામ સોનુ નાગર છે। 2 दिन पहले हमारा चेक हुआ था और हम 25 लोग पॉजिटिव डिटेक्ट हुए। यहाँ हम 3 बजे से सिविल हॉस्पिटल के नीचे है, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सर। ऑलरेडी वी आर इल एंड नो वन आर रेस्पॉन्ड, कोई हमें रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। प्लीज़, यहाँ हम 25 मेंबर्स है। खाने पीने भी जो हो जाएंगे। अभी भी मैं हाथ जोड़कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहती है, गुजरात आपका है, ये लोग आप ही के हैं। सबसे पहले इन्होंने ही आपको चाहकर वहां से यहां तक पहुंचाने का काम किया। सबसे पहले वो लोग थे। आज इन्हें छोड़िए मत, इन्हें भूलिए मत। इनके लिए जो प्रयास करने हैं आप कीजिए, क्योंकि आपने नमस्ते ट्रम्प करके खुद कोरोना वायरस को अहमदाबाद के गुजरात में आमंत्रित किया। आपने किया और आपने कोई टेस्टिंग नहीं की। आप दिल्ली के दंगे, डोनाल्ड ट्रम्प एंड मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने और बनाने के चक्रव्यूह में फंसे रहे और आपने लॉकडाउन करने में देरी कर दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.एस. पटेल और आप देख रहे हैं वंचित विजन। एक अल्फाज से शुरुआत करते हैं। खामोश जिंदगी के कुछ ऐसे हालात हैं, इंसानियत मर गई और अब इंसान सिर्फ जिंदा लाश है। यूं ही कुछ इस कदर इंसान अब बचा है। अगर आप में सच कहने की हिम्मत न हो तो समझ लेना कि आप बस अब जिंदा लाश हो। समझ लेना कि आप बस अब जिंदा लाश हो। चूंकि आज पूरी दुनिया कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, लेकिन भारत में आज भी राजनीति सांप्रदायिक चरम पर अपने स्थान को लेकर के आनंद ले रहा है। अभी जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि पूरे देश में कोरोना अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर रहा है, चरम पर पहुंच रहा। भारत में भी, पूरे भारत में मुंबई और दिल्ली में यह जंग जारी थी कि कोरोना किसके पास सबसे ज्यादा होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भारत का वह राज्य जिसको मोदी का, प्रधानमंत्री का पैतृक राज्य कहा जाता है, उस राज्य में कोरोना अपने आप को मजबूत स्तंभ पर स्थापित कर लिया। आज अहमदाबाद में कोरोना ने इस तरह कहर बरसाया है कि अहमदाबाद के लोग, पूरे गुजरात के लोग सहमे हैं। एक जानकारी के मुताबिक, एक जानकारी के आधार पर यह पता लगता है कि अहमदाबाद में जिस कदर कोरोना बढ़ा है, बहुत कम समय में लास्ट मई तक 12 लाख की आबादी अहमदाबाद की, वहां 8 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज हो गए। हां, ऐसा ही एक रिपोर्ट कहता है। ऐसा क्यों हुआ, यह बात आपको जानना जरूरी है। थोड़ी सी विस्तार से समझिएगा इस वीडियो को, पूरी वीडियो को देखिएगा, निश्चित रूप से आपको यह बात क्लियर हो जाएगी। आपको वह दिन याद होगा, आपको वह दिन याद होगा गुजरात में नमस्ते ट्रम्प हो रहा था। वह दिन याद होगा जब मार्च में एक तरफ तेजी से हम जूझ रहे हैं, लेकिन उससे पहले की हालात को देखें तो दिल्ली में एक तरफ दंगा चरम पर था। सांप्रदायिक लोगों ने अपने बोल से दंगा भड़का दिया। दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रम्प अहमदाबाद में कर रहे थे। ट्रम्प को दिखाने के लिए पूरे अहमदाबाद के लोगों को इकट्ठा कर लाखों लोगों को नमस्ते ट्रम्प में झोंक दिया, एक मैदान में ला दिया गया। तब तक कोरोना का कहर भारत में जारी हो चुका था, लेकिन बेखबर गृह मंत्री, बेखबर नरेंद्र मोदी जी भारत को
कोरोना के आग में झोंकने का काम आपने कर दिया। प्यारे साथियों, आज कोरोना पूरे भारत में सबसे ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। अहमदाबाद में एक रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट मैं आप सबके सामने देता हूं। इससे पहले कि आप यह जानें कि मोदी किसी का नहीं, मोदी किसी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो राजनीति का है, और वो किसी का नहीं। अब अपने गुजरातियों को भी नहीं बचा पाए, अहमदाबाद वासियों को भी नहीं बचा पाए। आग के आगोश में कोरोना में झकझोर और धकेल दिया मोदी आपने। देखिए अलका लांबा जी का यह रिपोर्ट। टाइम्स ऑफ इंडिया ई पेपर आज जब नेट पर पढ़ा सुबह 6 बजे, तो गुजरात के अहमदाबाद के कमिश्नर और सूरत के कमिश्नर का उसमें बयान था, जो बयान हम सब के लिए एक चेतावनी और डर भी पैदा करने वाला है। और बिल्कुल डरना चाहिए, हमें डरना चाहिए, क्योंकि जो आंकड़े हैं अहमदाबाद के कमिश्नर ने, जो IAS अधिकारी हैं, उन्होंने बताया है कि अहमदाबाद में मामले हर 4 दिन के बाद दुगने हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 15 मई तक मात्र अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में 15 मई तक 50,000 कोरोना वायरस के पीड़ित पहुंच जाएंगे। 15 मई पर वो रुकते नहीं। उन्होंने आगे ये भी चेतावनी दी है कि 31 मई आते आते मात्र गुजरात के अहमदाबाद में 8 लाख लोग इससे प्रभावित हो जाए। गुजरात आपका अपना राज्य है, वहां पर भी आप मदद नहीं दे पा रहे, क्यों? और अगर मदद दे पा रहे हैं तो कमिश्नर को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि 31 मई तक 8 लाख लोग मात्र गुजरात के अहमदाबाद सिटी में कोरोना वायरस के शिकार हो जाएंगे? क्यों कहना पड़ रहा है? टेस्टिंग क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? हमारी एक ही है, लॉकडाउन ही समस्या का हल नहीं है। लॉकडाउन एक हल जरूर हो सकता है, लेकिन अकेला हल नहीं है। लॉकडाउन करने के बाद हमें एक बहुत बड़ा, आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, लोग अपने घरों में हैं। आज हमें समय मिला भारत सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों को कि इस 1 महीने में आप अपनी तैयारियों को पूरा करिए। आप PPE किट्स हो, आपकी टेस्टिंग किट्स हो, आपके वेंटिलेटर्स हो, आपके अस्पताल हो, उनको आपको दुरुस्त करना था 1 महीने के अंदर। लेकिन ये महामारी रुकने की बजाय लगातार अहमदाबाद को अपनी जकड़ में ले रही है। प्रधानमंत्री जी का गहरा राज्य गुजरात, अहमदाबादी खुद एक उदाहरण बनने में नाकामयाब साबित होता हुआ दिख रहा है, नाकामयाब होते हुए दिख रहा है कि 8 लाख लोग 31 मई तक अहमदाबाद के गुजरात में कोरोना वायरस से जो हो जाएंगे। अभी भी मैं हाथ जोड़कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहती है, गुजरात आपका है, ये लोग आप ही के हैं। सबसे पहले इन्होंने ही आपको चाहकर वहां से यहां तक पहुंचाने का काम किया, सबसे पहले वो लोग थे। आज इन्हें छोड़िए मत, इन्हें भूलिए मत, इनके लिए जो प्रयास करने हैं आप कीजिए, क्योंकि आपने नमस्ते ट्रम्प करके खुद कोरोना वायरस को अहमदाबाद के गुजरात में आमंत्रित किया, आपने किया। और आपने कोई टेस्टिंग नहीं की। आप दिल्ली के दंगे, डोनाल्ड ट्रम्प एंड मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने और बनाने के चक्रव्यूह में फंसे रहे, और आपने लॉकडाउन करने में देरी कर दी। देखा आपने, अलका लांबा जी ने पूरी रिपोर्ट आप सबके बीच में रखा है। आगे देखिए, अहमदाबाद, उसी अहमदाबाद की बात, उसी गुजरात मॉडल की बात कि 2014 से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने गुजरात मॉडल का झूठा पिटारा देश में पीटकर भारत में कब्जा किया। भारत में कब्जा करने की नियत से जो झूठ बोला, उसकी पोल आज भी खुल रही है। प्यारे साथियों, गुजरात में दर्जनों दर्जन पॉजिटिव कोरोना के केस सड़कों पर घूम रहे हैं। इनके लिए मोदी और वहां की प्रदेश सरकार व्यवस्था तक नहीं कर पा रही है। उनको न तो क्वारंटाइन किया जा रहा है, न तो उनका इलाज हो पा रहा है। वो सड़कों पर घूम रहे हैं और पूरे गुजरात में कोरोना फैल रहा है। देखिए इन मरीजों की यह दुर्दशा, यह रिपोर्ट। हेलो, मारू नाम सोनू नागर है।
2 दिन पहले हमारा चेक हुआ था और हम 25 लोग पॉजिटिव डिटेक्ट हुए। यहाँ हम 3 बजे से सिविल हॉस्पिटल के नीचे है, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सर। ऑलरेडी वी आर इल एंड नो वन आर रेस्पॉन्ड, कोई हमें रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। प्लीज, यहाँ हम 25 मेंबर्स है, खाने पीने भी हम लोग बैठे यहाँ पे खाने पीने बिना पीपल आर स्टैंडिंग ओवर हियर। केस निकालने वाला सिर्फ एक ही बंदा है, वो भी इतनी बदतमीजी से बात करता है सबसे। वो बोलता है कि लाइन में खड़े रहो, बार बार बोलता है लाइन में खड़े रहो। 50 आदमी की जगह पर वो एक ही इंसान काम कर रहा है। यहाँ पे इतने सारे केसेस आ रहे हैं सर, और दर्ज करने वाला सिर्फ एक ही बंदा है। यहाँ पे बूढ़े बच्चे सब लोग हैं और यहाँ पे कोई रेस्पॉन्स ठीक से नहीं दे रहा है और साथ में बदतमीजी से बात कर रहा है। और बीमार मानस सुबह से भूखे हैं, सुबह के सब भूखे हैं, कुछ ने कोई खाया नहीं। सर हम लोगों को सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग बताया गया था कि पॉजिटिव है सर, उसके टेंशन की वजह से किसी ने खाना और पीना कुछ नहीं किया और हमें 3 बजे से यहाँ खड़ा रखा है और हम यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल के नीचे खड़े हैं सर। तो ये बताने के लिए हम यहाँ पे वीडियो ले रहे हैं। और हम अब क्या करें, हमारा कोई करो। सो प्लीज गवर्नमेंट, हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट तक वीडियो जाए और हमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिले प्लीज। एंड वी आर 25। दादी ने बोला सर वी आर 25 पॉजिटिव केस है सर। देखा अपने प्यारे साथियों, मोदी के सहारे नहीं रहिए। आप सब अपने आप को ध्यान रखिए, अपने आप को बचाइए, अपने आप को सुसज्जित रखिए। कोरोना का कहर भारत में और बढ़ने वाला है, इसलिए बहुत ज्यादा होगा। जो मोदी अहमदाबाद को भी नहीं बचा पाया, वो हमें आपको क्या बचाएगा। बने रहिए घरों में, देखते रहिए वंचित विजन।